20 साल की लड़की जो हर रोज अपने मोबाइल से भूत से बात किया करती थी, अचानक एक दिन उसकी हत्या हो गई। उसकी मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी मिली एक गड्ढे के अंदर, वो भी लगभग 5 से 6 फीट गड्ढे के अंदर। इस खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी और जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई, इसके बारे में जो खबरें सामने आई, जो हकीकत सामने आई, वो काफी चौंकाने वाली है। मामला 20 अक्टूबर का ये मामला है। आपको बता दें कि उस दिन करवा चौथ मना रही थी ये लड़की। अब आप सोचेंगे कि भूत से बात करने वाली सोनिया नाम की लड़की आखिरकार करवा चौथ किसके लिए मना रही थी? उसी भूत के लिए जिससे वो जब बात किया करती थी, जब घर वाले पूछा करते थे कि किससे बात कर रही हो, कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूं। और यह सिलसिला कई महीनों तक जारी था, यहां तक कि वो भूत बाद में उसके घर तक आने लगा। घर आता, देर रात तक रहता, फिर चला जाता। ये बात खुद उस लड़की के भाई ने मेन स्ट्रीम मीडिया में कही। लेकिन इस पूरे मामले में जो बातें सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है और काफी परेशान करने वाली भी है। इस मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया सीधे तौर पर लव जिहाद बता रहा है। वो कह रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। कथित तौर पर लव जिहाद के इस मामले की हकीकत जो अभी तक सोशल मीडिया के जरिए और जो कहा सकता है अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। पूरा मामला दिल्ली का है। दिल्ली में एक इलाका है, आप तमाम लोगों को बता दें, नांगलोई। इस नांगलोई में एक और इलाका है, एक गांव है कहा जा सकता है, वो है कमरुद्दीन नगर। इस कमरुद्दीन नगर की रहने वाली एक 19 से 20 साल की लड़की थी, जिसका नाम था सोनिया, जिसे सोनी कह करके पुकारा जाता था। सोनी की दोस्ती एक लड़के से हुई। वो लड़का जिसका नाम संजू बताया गया। संजू से ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और ये प्रेम प्रसंग का मामला हो गया और धीरे धीरे एक दूसरे के बीच खूब सारी बातचीत होने लगी। जब बातचीत होती, घर वाले पूछते, इसकी बहन पूछती, इसका भाई पूछता है, इसकी माँ पूछती कि तुम किससे बात करती रहती हो? जवाब मिलता कि भूत से बात कर रही हूं। सब समझ गए थे, सबको लगने लगा था कि ये लड़की किसी से शायद प्रेम करने लगी है। फिर हालात बदले, वक्त बदला, वो लड़का खुद इसके घर भी आने लगा। इसके भाई के अनुसार वो शाम में अक्सर आया करता था, देर रात आया करता था। आपको बता दें कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तब सब कुछ सही था। कोई बात नहीं थी, मीडिया में कोई खबर नहीं थी। लेकिन 20 तारीख को करवा चौथ का दिन था। ये लड़की अपने प्रेमी, अपने कह सकता है ख्वाबों के पति, खबरें ऐसी भी आई है कि दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। पता नहीं इसकी क्या सच्चाई है, लेकिन खैर, दोनों एक दूसरे से प्रेम खूब सारा करते थे और यही वजह है कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी दे देने की ठान ली थी। इस बीच 20 तारीख को करवा चौथ के दिन वो अपने पति परमेश्वर, अपने प्रेमी के लिए खूब सारी दुआएं कर रही थी। वो ईश्वर से दुआ मांग रही थी कि भगवान के ईश्वर, मेरे पति परमेश्वर को लंबी उम्र देना। लेकिन क्या पता था कि जिस व्यक्ति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही है, वो व्यक्ति उस लड़की का कत्ल कर देगा। जी हाँ, होता यह है कि करवा चौथ के दिन जब ये सारा मामलात होता है, करवा चौथ के दिन ये व्रत रखती है। उसी दिन ये लड़का जो है संजू, वो अपनी प्रेमिका को फोन करता है। कहता है ऐसा है कि तुम तैयार हो जाओ, सामान वगैरह लेकर के आओ, हम तुम्हें ले करके जाना चाहते हैं। उस दिन ये लड़का संजू एक कार किराए पर लेता है, किराए पर कार लेता है और अपने दो दोस्त को बुलाता है। इसमें एक का नाम ऋतिक है, दूसरे का नाम पंकज है। ऋतिक और पंकज और ये तीनों साथ में आते हैं। इधर लड़की अपनी खुशियों में लगी रहती है। उसे लगता है कि आज तो मैं अपने प्रेमी के पास जा रही हूँ। वो तैयार होकर के, सज सवर करके अपने प्रेमी के पास जाने के लिए निकलती है। उसे लेकर के संजू उस कार से निकलता है। निकलने के बाद वो गाड़ी लेकर के हरियाणा के रोहतक की तरफ चलता है। इस बीच दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन फिर रोहतक पहुंचने के बाद ये जो लड़का है संजू, वो एक जंगल में जाता है। वहां एक गड्ढे के अंदर उस लड़की को दफन कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बीच रास्ते में क्या हुआ। बीच रास्ते में जो हुआ वो ये कि संजू ने उस लड़की यानी कि अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया, उसका गला दबा दिया और गला दबाकर उसे मार दिया। और फिर दिल्ली से दूर रोहतक पहुंच करके उसने एक जंगल के अंदर अपनी प्रेमिका को दफन कर दिया। 20 तारीख को चूंकि वो लड़की घर से गायब हुई थी, क्योंकि घर वालों को तो ये कहा नहीं था कि मैं कहां जा रही हूं, बस उस लड़के ने कहा था फोन करके कि ऐसा है, तुम आ जाओ, सामान वगैरह लेके हम चलेंगे। खैर, उसके बाद होता यह है कि 20 तारीख को ये लड़की गायब होती है। 21 तारीख को सोनिया के घर वाले यानी कि सोनी के घर वाले इस पूरे मामले को लेकर के नांगलोई थाना में शिकायत करते हैं। कहते हैं कि मेरे घर की बेटी सोनिया गायब हो गई। प्रशासन इस बीच छानबीन शुरू करती है। तभी एक खबर हरियाणा के रोहतक से सामने आती है कि एक जंगल के अंदर एक गड्ढे में एक डेड बॉडी मिली है। पहचान कराई गई, मालूम चला कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सोनिया की है, उसी सोनी की है जो अपने प्रेमी यानी कि भूत से बात किया करती थी। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जब लड़की के परिजनों ने इस पूरे मामले में यह पता करने की कोशिश की कि वो भूत कौन था जिससे ये बात किया करता था।
चूंकि लड़की जो है उसका ये कहना, लड़की के जो भाई हैं उसका ये कहना है कि वो देखा करता था, अक्सर वो लड़का उसके घर आया करता था, देर शाम आता था, रहता था, चला जाता था। मतलब ये है कि वो संजू उसके घर आया करता था, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी रही होगी। खैर, अब इस पूरे मामले में प्रशासन में शिकायत की जाती है। संजू को लेकर के उस लड़की के भाई को लगता है, यानी कि उसकी प्रेमिका के भाई को लगता है जिसे उसने मार दिया, कि शायद इस कत्ल में वो इंसान इन्वॉल्व होगा। प्रशासन को सूचना दी जाती है। इधर परिवार वाले उस संजू की तलाश में लग जाते हैं। संजू के घर जाते हैं तो पता चलता है कि घर वाले कहते हैं, ऐसा है, मैं संजू को नहीं जानता, जो संजू है उसे मैंने बेदखल कर दिया है, वो मेरे घर का हिस्सा नहीं है, मैंने उसे अपने घर से पहले ही निकाल दिया है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब वहां से एक डॉक्यूमेंट मिलता है और उसमें संजू असल में संजू नहीं बल्कि सलीम पाया जाता है। जी हां, आप स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं इसमें भले आपको संजू के माथे पर एक टीका लगा हुआ हो और वो लग रहा हो कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसका असल नाम संजू नहीं बल्कि सलीम पाया गया। इस मामले के बाद सीधे तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे एक लव जिहाद बताया। अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संजू ने, यानी कि जिस सलीम ने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया, वो 7 महीने की गर्भवती थी। 7 महीने की गर्भवती का मतलब यह है कि यह रिलेशन काफी लंबे अरसे से था। 7 महीने की वो गर्भवती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया यह दावा करती है कि असल में संजू नहीं चाहता था कि वो उस लड़की से फिलहाल शादी करे। वो ये भी नहीं चाहता था कि उसका कोई बच्चा हो, वो चाहता था कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। लेकिन शायद वो लड़की चाहती नहीं थी ऐसा। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए और बताए कि देखो तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। लेकिन ये चीज पसंद नहीं थी संजू को, जो बाद में सलीम पाया गया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने सलीम को जब गिरफ्तार किया, जब छानबीन की गई, जब पूछताछ की गई, तो सलीम ने इस बात को कबूला कि उसने अपने दोस्त ऋतिक और पंकज के साथ मिलकर के अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया लव जिहाद के तौर पर देख रही है। वो ये कह रही है कि ये लव जिहाद का मामला है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया से बातचीत करते हुए लड़की के जीजा, जिसका नाम अभिषेक है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं सुना कि किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा किया हो। कभी हिंदू लड़के ने कभी ऐसा नहीं किया। हालांकि अभिषेक जी की दुनिया काफी छोटी है, वो शायद बंद कमरे में रहकर के अपने घर को देखते रहे होंगे, या हो सकता है कि उन्होंने अपनी आंख पर कोई ऐसा चश्मा लगाया हो जिस चश्मे से इंसान या कोई दिखाई नहीं देता, या अंधभक्ति का एक ऐसा चश्मा लगाया हो जिसमें उन्हें आरोपी हमेशा मुसलमान नजर आते हों, वरना आज से पहले विजय लक्ष्मी हो या फिर इस तरह के कई नाम, उनके साथ हत्याओं के मामला जब सामने आए तब उसमें आरोपी कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन चूंकि इस बार आरोपी का एंगल एक मुसलमान सामने आ रहा है, हालांकि यह भी जांच का विषय है कि आखिरकार क्या वजह है कि उस परिवार ने अपने ही बच्चे को बेदखल कर दिया था। कत्ल करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। जिसने कत्ल किया उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो संजू हो या सलीम हो। लेकिन इस मामले को धार्मिक एंगल से देखना और यह बताने की कोशिश करना कि नहीं ये लव जिहाद है, सवाल यह है कि जब ये सब प्रेम प्रसंग का मामला पिछले कई महीनों से चल रहा था तो फिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो काम संजू ने किया, जो काम उस भूत ने किया, उस सलीम ने किया, उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। पूरा मामला आपको बता दें एक बार फिर कि देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाका जिसका नाम नांगलोई बताया जाता है, उस कमरुद्दीन नगर की ये लड़की रहने वाली थी। वहीं करवा चौथ के दिन ये सारा का सारा मामला सामने आता है। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। एक तो संजू जो कि सलीम बताया जा रहा है, एक उसके दोस्त पंकज को ऋतिक अभी फरार चल रहा है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि यह मामला लव जिहाद का है। अपनी राय लिखना ना भूलें।